बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात मोहतरम, हमारे मुल्क में लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ जाने की वजह से रमज़ानुल मुबारक के माह मुबारक की अहम इबादतें भी घर में ही अंजाम देनी होंगी। ऐसे हालात में तरावी के ताल्लुक से चंद सवालात और जवाबात जो मुफ्तियान किराम ने दिए हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देना चाहता हूँ। नंबर 1 सवाल, क्या तरावीह की नमाज घर पर अदा करना जायज़ होगा और तरावीह की जमात के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है? मुल्क के नामवर मुफ्तियान किराम ने जवाब जो दिया है इस पहले सवाल का और तमाम सवालात का कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसलिए अगर मस्जिद में जमात से तरावीह पढ़ना मुमकिन ना हो तो घरों पर ही तरावीह पढ़ना होगा। तरावीह की जमात आम नमाजों की तरह 2 शख्स से भी हो सकती है। दूसरा सवाल, अगर हुफ्फाज ना मिलें तो गैर हाफिज क्या तरावीह पढ़ा सकते हैं? उसकी क्या शक्ल होगी? उसकी शक्ल उलमा ने यह बताई कि तरावीह पढ़ना एक सुन्नत है और तरावीह में मुकम्मल कुरान करीम पढ़ना या सुनना ये एक दूसरी मुस्तकिल सुन्नत है। इसलिए कोशिश तो ये होनी चाहिए कि दोनों ही सुन्नतों पर अमल हो। लेकिन कोई हाफिज अगर न मिले तो सूरतुल फील से सूरतुल नास तक पढ़कर तरावीह पढ़ लें या कुरान करीम में कहीं से पढ़कर भी तरावीह पढ़ सकते हैं। तीसरा सवाल, कुछ लोग घर में ही तरावीह पढ़ना चाहें और इनमें से कोई भी शरई दाढ़ी वाला ना हो लेकिन कुरान करीम पढ़ना जानता हो, तो क्या वो तरावीह की इमामत कर सकता है और जमात का सवाब मिलेगा? इसका जवाब मुफ्तियान किराम ने यह दिया है कि दाढ़ी कटाने वाले की इमामत मकरूह तारीमी है, लिहाजा शरीयत के पाबंद शख्स को इमाम बनाए। लेकिन अगर कोई भी बाशरा नहीं है, शरीयत वाला नहीं है, तो वो शख्स आइंदा दाढ़ी की सुन्नत को जिंदगी में लाने का अहद करे और एक अहम सुन्नत की अमली मुखालफत पर तौबा भी करे और फिर तरावीह की इमामत कर ले। नमाज हो जाएगी और जमात का सवाब मिलेगा। चौथा सवाल और उसका जवाब, कुछ मसाजिद के इमाम हाफिज नहीं होते, बाहर से हुफ्फाज आते हैं तरावीह पढ़ाने, लेकिन इस दफा ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? उसका जवाब जो मुल्क के मुफ्तियान किराम ने दिया वो ये कि कोशिश हो कि मस्जिद में कोई हाफिज ही खत्म कुरान के साथ तरावीह पढ़ाए, ताकि कम से कम हमारी मस्जिदें खत्म कुरान की सुन्नत से महरूम न रह जाए। लेकिन अगर कोई हाफिज ना मिल सके तो मजबूरी में अलम तरा से ही तरावीह पढ़ ली जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला हमें इंशाअल्लाह माफ करेगा इस मजबूरी के मौके पर। 5वां सवाल, कुछ बच्चों का हिफ्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ है लेकिन वो बालिग हो चुके हैं, मसलन 10 या 20 पारे के हाफिज हैं, क्या वो तरावीह में 20 पारे 30 रमजान तक पढ़ा सकते हैं या 20 पारे 20 दिन में पढ़ाएं फिर अलम तरा से पढ़ लें? उलमा ने इसका जवाब यह दिया है कि बच्चा अगर बालिग है तो इमामत कर सकता है, फिर अगर वो मुकम्मल हाफिज नहीं है तो जितने पारे भी उसको याद हैं उतने ही तरावीह में पढ़ लिए जाएं। तो चंद दिनों में वो पारे पढ़ लेने के बाद बाकी दिनों में अलम तरा से पढ़ ले या फिर उन्हीं पढ़े हुए पारों को दोहरा ले या पूरे महीने की तरावीह में थोड़ा थोड़ा करके इन्हीं पारों को पढ़े। बस ये ख्याल है कि क़िराअत की जो वाजिब मिक़दार है कि एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें
اس سے کم قرات کسی رکعت میں نہ ہونے پائے۔ 5واں سوال کہ عورتیں اگر آپس میں جماعت کے ساتھ گھروں میں تراویح پڑھنا چاہیں تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی بالغ لڑکی حافظ قرآن ہے کیا وہ صرف عورتوں کو با جماعت اس طرح پڑھا سکتی ہے کہ آواز گھر سے باہر نہ ہو؟ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، اس لیے عورت کی امامت کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، چاہے تراویح ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ تنہا تنہا نماز پڑھیں یا گھروں میں مرد کی امامت میں پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی عورت حافظہ ہے اور قرآن کریم کو یاد رکھنے کی غرض سے تراویح پڑھانا چاہتی ہے تو کچھ علماء نے اس کی گنجائش دے دی ہے، لیکن اس صورت میں بھی عشاء کی فرض نماز، وتر اور سنتیں سب تنہا تنہا پڑھنا چاہیے اور جماعت بڑی نہ ہو، باہر سے عورتوں کو شرکت کے لیے نہ بلایا جائے اور امامت کرنے والی عورت آگے کھڑی ہونے کے بجائے بیچ صف میں کھڑی ہوگی۔ یہ چند سوالات و جوابات تھے جو آپ کی سہولت کے لیے، آپ حضرات کی سہولت کے لیے پیش کر دیے گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس رمضان میں بھی چاہے جس طرح ممکن ہو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔